आशा करते हैं आप सब कोई बहुत मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। चलिए आज अपन बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जिसके बिना ट्रेडिंग एक इम्पॉसिबल जर्नी हो जाती है, और एक ऐसा इंडिकेटर जो बड़े टाइम फ्रेम के लिए एक बहुत शानदार उपयोगी इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर का नाम है आरएस के नाम से आपने सुना होगा। बहुत सारे लोग शॉर्ट फॉर्म में आरएस बोलते हैं, फुल फॉर्म में देखा जाए तो रिलेटिव स्ट्रेंथ। सिंपल इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं है, इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी है। आप गूगल करिएगा, चैट जीपीटी में जाके भी टाइप कीजिएगा तो आपको एक जनरल डेफिनेशन मिल जाएगी। अगर आपको इसको अच्छे से जानना है तो एक जनरल ब्रीफिंग जो समरी टाइप की होती है वो एक बार आप ज़रूर पढ़ के आए वीडियो देखने से पहले, क्योंकि वो जनरल चीज़ उसको बताने में टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है। अपन डायरेक्ट आरएस के ऊपर ट्रेडिंग कैसे की जाती है, एडवांस लेवल पर ट्रेडिंग कैसे की जाती है वो आने वाले वीडियो में सीखेंगे। बट अभी एट नाउ टाइम अपन यह सीखना चाहेंगे कि आरएस होता क्या है। उसको इंडिकेटर में मैंने बहुत अच्छे से उसको मतलब मल्टीपल ऑफ इंडिकेटर यूज़ करता रहा, पहले परेशान होता रहा। उसका एक मैंने जो मेरे को ट्रेडिंग सूट होती है उसके हिसाब से मैंने खुद का एक इंडिकेटर कोड किया है। आप कमेंट कीजिएगा तो आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नॉर्मल आप ट्रेडिंग व्यू में भी पब्लिश है, वो आप जाके सर्च कर सकते हैं। इंडिकेटर आपके सामने बहुत अच्छा दिख रहा होगा। रेड ब्लू तो है नहीं, सॉरी, रेड एंड ग्रीन लाइन से मैंने अच्छे से इसको डेकोरेट, आप खोलेंगे ना तो अजीब टाइप का दिखेगा। आप जाके मेरे जैसे रंगारंग कार्यक्रम कर लीजिएगा, जैसे मैंने रंग जमाया है, जैसे जीरो को वाइट कलर से कर लिया है, RS60 को मैंने ग्रीन से कर लिया, रेड से कर दिया, बिला बिला एक्सेट्रा। मैंने इसमें क्या क्या फीचर्स डाले मैं जनरल एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसमें अपन लोग क्या कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट को अपन देख रहे हैं, एग्जांपल के लिए देखा जाए तो अभी मेरे सामने बैंक निफ्टी लगा हुआ है। बैंक निफ्टी का मेरे को आरएस देखना है तो मैं उसका बेंचमार्क क्या है, मेरा बेंचमार्क यहाँ पर निफ्टी है, ठीक है। उसको मैं निफ्टी से रिलेट करके देख रहा हूँ कि निफ्टी ने बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपेयर में कितना परफॉर्म किया, कितने अच्छे से परफॉर्म किया, ठीक है। उससे हमको मार्केट किस वे में जा रहा है, ट्रेंडिंग है, साइडवेज है, क्या रीटेस्ट कर रहा है, ऐसे मल्टीपल्स आंसर आपको इसको जज करने में, इसको एनालिसिस करने में आपको मिलेंगे आने वाले समय में। हो सकता है आप लोग कई लोग इंडिकेटर पहले से यूज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बुक्स हैं, मल्टीपल बुक लिखी गई, मल्टीपल वीडियो मिलेंगे आपको इसके ऊपर, ठीक है। चलिए बात करते हैं पॉइंट की बात यह है, इसमें मैंने निफ्टी के साथ कंपेरेटिव सिंबल डाला है जो निफ्टी को, और जैसे कि मैं ऐसे सेक्टोरियल करना चाहूँ, सेक्टोरियल भी मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ तो मैंने बैंक निफ्टी डाला। जैसे कि मैं IDFC बैंक, उसका मैं निफ्टी के कंपेयर में चार्ट देखना चाहता हूँ RS का, साथ में मैं बैंक निफ्टी जिसका सेक्टोरियल इंडेक्स है उसके कंपेयर में सेक्टोरियल आरएस किस टाइप का परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए मेरे को सेक्टर बार बार चेंज करना पड़ेगा। आप मेज़र यहाँ पर इंडियन ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ क्या यूज़ कर सकते हो, उधर पर आप निफ्टी यूज़ कर सकते हो, निफ्टी के साथ आप डॉलर इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हो। डॉलर इंडेक्स के रिजल्ट बहुत ही शानदार होते हैं, पर आपको पहले निफ्टी के साथ प्रैक्टिस करना है, कुछ समय बाद आप डॉलर के साथ भी कीजिएगा। डॉलर DXY जो इंडेक्स है उसके साथ भी आप RS प्लॉट करेंगे। इंडेक्स के चार्ट्स बहुत सुपर परफॉर्मेंस आपको मिलता है। आप लॉन्ग टर्म वे में देखिए, मंथली चार्ट देखिए, वीकली चार्ट देखिएगा, DXY RS के साथ आपको बहुत अच्छे हाई लो स्पॉट्स, मतलब सपोर्ट एंड लेवल्स बहुत अच्छे से आप पकड़ पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर मैंने कलरली क्या किया है, मैं हमेशा 60 को यूज़ करता हूँ और 120 को यूज़ करता हूँ। 60 को मैं हमेशा शॉर्ट टर्म RS कहूँगा, ठीक है, जो 60 है, और उसका जो मूविंग एवरेज रहेगा वो उसका जस्ट आधा रहेगा, ठीक है। जैसे कि 60 है तो 60 को मैं ग्रीन कलर से इसमें डोनेट कर रहा हूँ, और जो ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन है वो उस RS का मूविंग एवरेज है, ठीक है। ऐसे ही लॉन्ग टर्म RS क्या है मेरे पास, 120 डेज़ का वो RS प्लॉट कर रहा है, साथ में उसका 60 डे का उस RS का मूविंग एवरेज भी रेड कलर के डॉट से वो यहाँ पर प्लॉट कर रहा है। देन अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो मेरे को आप देखिएगा इसके यहाँ पे छोटी छोटी सी लाइन और चालू बन गई है। देखिए अभी ये बंद है, ये आया क्यों नहीं, एक में कुछ सेटिंग इशू हो सकता है। एक्चुअली बैंक निफ्टी खोला है, जैसे मैंने HDFC बैंक खोल दिया, देखिए यहाँ पर
HDFC बैंक खोल लिया और इसको मैं थोड़ा सा पहले जैसा कर देता हूँ। यहाँ पर आया, यहाँ पर आप देखिएगा। अच्छा, इसको मैं इसका ओवरव्यू कैसे लेता हूँ, जैसे कि आपको जीरो लाइन के ऊपर है तो सिंपल है कि वह इंडेक्स हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर जीरो लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है मतलब उसका RS पॉजिटिव है, और अगर जीरो लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है मतलब उसका RS नेगेटिव है। अब RS पॉजिटिव RS नेगेटिव क्या चीज़ है? RS पॉजिटिव को आप समझिएगा, RS पॉजिटिव वो चीज़ है कि भाई जिस स्टॉक में मेरे को वाई के साइड जाना है, मैं बुलिश हूँ, तो वो स्टॉक मेरे RS पॉजिटिव कैटेगरी में आएंगे। जिस स्टॉक्स में मैं बेयरिश हूँ वो स्टॉक्स मेरे RS नेगेटिव कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने आप को ऐसा माइंड सेटअप रेडी करना पड़ेगा कि आप चार्ट देखते ही से एक क्लिक में मल्टीपल चीज़ें देख पाएँ। आपको इसलिए उस इंस्ट्रूमेंट का बेंचमार्क इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका सेक्टोरियल RS किस टाइप का परफॉर्म कर रहा है, और साथ में मल्टीपल थिंग प्राइस एक्शंस किस टाइप के परफॉर्म कर रहा है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। जब जाके आप बेहतर रूप से काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपन ओनली RS की बात करेंगे। अभी RS की प्योरली RS होता क्या है? RS में आप देख रहे हैं हमारा RS अगर इस डॉट लाइन के ऊपर शॉर्ट टर्म RS इसके ऊपर चल रहा है तो मतलब हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो अभी पॉजिटिव वे में है। देखिए यहाँ पर सिमेट्रिक ट्रायंगल बना था और हमारा RS पॉजिटिव था स्टॉक का। RS ने आके यहाँ पर मूविंग एवरेज पे रिटेस्ट किया और यहीं पर उस सिमेट्रिक ट्रायंगल काइंड ऑफ सिमेट्रिक ट्रायंगल टाइप का था, उसका ब्रेकआउट दिया था, बहुत अच्छा रैली दिया था। ठीक है, वो कैसे जज करना है, कैसे उसको ट्रेड करना है, एक मल्टीपल चीज़ें अपन को सीखनी पड़ेगी कुछ दिनों में। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए लॉन्ग टर्म RS। अच्छा, अपन ओवरव्यू कैसे लेंगे? आपकी डॉटेड लाइन के ऊपर यहाँ पर देखा जाए, डॉटेड लाइन के ऊपर आपका RS पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अपन को जो ऐसे छोटे छोटे से डिप्स रहते हैं, इन डिप्स में देखो जो भी स्टॉक RS है पॉजिटिव है उसकी एक साइकोलॉजी रहेगी, उसकी जो आपके शॉर्ट टर्म RS है वो हल्का से डिप लेगा बोले तो रिटेस्ट करेगा, फिर सडनली वो ऊपर की ओर जाएगा, फिर डिप करेगा, फिर रिटेस्ट। ज़्यादा ऊपर जाने के बाद का ध्यान रखिएगा अगर वो अपने आधे मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है, मतलब जैसे अपन RS शॉर्ट टर्म RS का 30 मूविंग एवरेज प्लॉट कर रहे हैं इसका, अगर इससे बहुत ज़्यादा दूर चला गया है तो समझिएगा स्टॉक रीटेस्ट करने के लिए नीचे ज़रूर आएगा। आपको इंस्ट्रूमेंट में ऐसा देखिएगा कि अपने 20 मूविंग एवरेज तक आ रहा है और इसमें आप देखेंगे आपका इस लेवल तक डॉटेड पोर्शन के आसपास आएगा और यहीं से वो अपनी जर्नी ऊपर की ओर या नीचे की ओर कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, हाँ, कोई भी स्टॉक डे टाइम फ्रेम में अपने लॉन्ग टर्म RS के ऊपर है, मतलब लॉन्ग टर्म RS और शॉर्ट टर्म RS ऊपर है, तो मानिएगा कि वह स्टॉक बुली से ही कैटेगरी में प्ले करना है। आप देखिए HDFC बैंक बहुत अच्छा है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म RS देखिए साइडवेज था यहाँ पर शॉर्ट टर्म RS बहुत ट्रेंडिंग नीचे ऊपर, थोड़ा ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा। लॉन्ग टर्म RS का चार्ट देखने से आप एक डिसीजन लगा सकते हैं। HDFC बैंक कोई ट्रेड करता होगा तो आपने देखा होगा बहुत समय तक एक रेंज में एक मतलब मारा गड़ा टाइप का चलता रहता है, चलने दुनिया भगती थी पर इसको भगने का नाम ही नहीं लगता था। वो भगना कहाँ चालू हुआ? जहाँ पर देखो आपका लॉन्ग टर्म RS भी पॉजिटिव हुआ और इसका भी बहुत बड़ा एक मतलब ओवरबॉट होकर नीचे रिटेस्ट करके यहाँ पे एक पैटर्न बना के चला। ठीक है, इसमें मल्टीपल ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजीज रहती हैं। अच्छा, सेक्टोरियल RS ये अपन बेंचमार्क में देख रहे हैं, जो लाइन दिख रहे हैं वो बेंचमार्क RS है। ऐसे ही जो आपको जो मैंने बार पैटर्न में बनाया, आप लाइन पैटर्न में भी सेटिंग चेंज करके प्लॉट कर सकते हैं। मेरे को बार में बहुत अच्छा लगा, मैं बार में देख रहा हूँ। ठीक है, आप देखिएगा सेक्टोरियल RS भी आपका यहाँ पर ऊपर की ओर गेन कर रहा है। देखिए यहाँ पर सेक्टोरियल RS जिगजैग था, मतलब जीरो लाइन के आसपास था, मतलब स्टॉक साइडवेज था। अच्छा, जिस स्टॉक का सेक्टोरियल RS पॉजिटिव रहेगा, शॉर्ट टर्म RS पॉजिटिव रहेगा और लॉन्ग टर्म RS पॉजिटिव होगा, वह स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट होता है। FNO की शॉर्टिंग के लिए अगर इसका वाइस वर्सा उल्टा हो जाए तो वो स्टॉक वन ऑफ द बेस्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी देता है। ठीक है, अगर कोई स्टॉक जस्ट अपने शॉर्ट टर्म RS के नीचे आ जाए उस स्टॉक को रिटेस्ट करने के लिए या जीरो लाइन तक आने, जब तक वो ऊपर नहीं जाएगा इस डॉटेड लाइन के, जब तक अपन को स्टॉक को ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये आपका जनरल ब्रीफिंग रहा RS क्या है।
ठीक है। RS के ऊपर डेफिनेशन क्या है, गूगल जाइएगा, जस्ट टाइप, आपको RS के ऊपर मल्टीपल आर्टिकल्स मिल जाएंगे। लोग हैं कई तरीके से यूज़ करते हैं, कोई 20 डे का RS यूज़ करेगा, कोई 45 डे का करेगा। 60 क्यों लिया, 120 मैंने क्यों लिया, बहुत ऐसे हिट हुए, मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी किया, उसके बाद मेरे को 60 और 120 फिक्स हुआ। आपका लकी नंबर जो हो वो लीजिएगा, पर एक रिलायबल नंबर लीजिएगा, नहीं तो आपने कुछ भी ले लिया उटपटांग, 12 13 14 नहीं चलेगा यहाँ। राउंड फिगर में लीजिएगा, अच्छा लीजिएगा। 60 एक तरीके से 2 वीक करीब हो, 2 मंथ करीब हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म RS 120 बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है, इसको ट्रेड करके देखिए, ठीक है। एनालिसिस RS का ध्यान रखिएगा, 1 डे में कीजिएगा, 1 वीक में कीजिएगा, ठीक है। 1 वीक में देखिए, HDFC बैंक का आप देखिए लॉन्ग टर्म RS कहाँ दिखा रहा है, शॉर्ट टर्म RS देखो, लॉन्ग टर्म RS देखो, चार्ट देखिए, कंटिन्यू वीकली में देखिए सेक्टोरियल RS रिकवर हो रहा था, ठीक है। ये बहुत दूर जा चुका है, ये रीटेस्ट करने के लिए कुछ वीक में नीचे मिलेगा। इस पॉइंट के आसपास जो मूविंग एवरेज है उसका RS का, उसके आसपास आपको लेना है। ये सेटिंग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और कुछ छूटा तो नहीं। चलिए अपन इसके ऊपर किस तरीके से प्राइस एक्शन को कंपाइल कर सकते हैं और क्या बेस्ट से बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर आने वाले कुछ दिन में अपन लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।